स्वागत करता हूँ। हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की चौथी क्लास स्टार्ट होने जा रही थी। हमने इससे पहले 3 क्लास में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ड्राइंग शीट में जो टाइटल ब्लॉक होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टाइटल ब्लॉक की बात करूँ तो ड्राइंग शीट के कहाँ पे होता है? ड्राइंग शीट के दाएं साइड नीचे की तरफ होता है। तो इसके बारे में यदि बात की जाए तो इसका साइज किससे लिया जाता है? इसका साइज लिया जाता है लंबाई से और किससे लिया जाता है? चौड़ाई से। तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसका जो साइज है वो कितना है? 185 × 65 है। क्वेश्चन कैसा डेवलप होता है कि टाइटल ब्लॉक का साइज क्या है या फिर टाइटल ब्लॉक का साइज BIS के अनुसार क्या माना गया है। तो आपको याद रखना है कि टाइटल ब्लॉक का जो साइज है वो 185 × 65 mm होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से डेवलप होते हैं? वो डेवलप होते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा जो नाम है वो ड्राइंग बोर्ड के टाइटल ब्लॉक में होता है, ड्राइंग शीट के टाइटल ब्लॉक में होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ड्राइंग जो शीट रहती है, जो उसमें टाइटल ब्लॉक बनता है, उसमें नाम, उसमें क्या क्या मौजूद रहता है? नेम होता है, क्लास होती है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्केल, डेट और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब अपने कॉलेज का नाम। इसके बाद सीट नंबर, जैसे आप एक सीट लेते हो फिर इसका दूसरी सीट लेते हो तो आपको यहाँ बराबर अपनी सीट का क्या करना पड़ेगा? सीट नंबर मेंशन करना पड़ेगा। आपने 3 सीट ली है तो यहाँ 3 डालना है, 4 सीट ली है तो 4 डालना है। फिर चेक करना है, जो चेक करेगा उसको वो। फिर टाइटल ऑफ द ड्राइंग, मतलब आपको आपकी जो ड्राइंग का जो टाइटल है वो इसमें आपको मेंशन करना है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है वो नेक्स्ट कौन सा है आपका? प्रकार, जिसको क्या बोलते हैं आप? कंपास। ज्यादातर अपन पहले क्या प्रकार को क्या बोलते थे? डिवाइडर बोलते थे, लेकिन वो डिवाइडर ना होकर क्या है बेटा? वो कंपास है, जिसमें क्या होती है? पेंसिल फंसी होती है, जिसका यूज हम क्या करते हैं? किसी भी चार्ट या फिर वृत्त को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रकार या कंपास का। तो मेन पॉइंट क्या होता है बेटा कि प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्प्रिंग टाइप और दूसरा होता है फर्म टाइप, जैसे कि यहाँ लिखा है। तो डायग्राम में देखिए फर्म टाइप में क्या होता है? ये एक पिवट के द्वारा दोनों लेग क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं। इसका एक लेग क्या होता है? एक लेग में पॉइंट होता है जो कि शार्प रहता है और दूसरे लेग में क्या होती है? पेंसिल फंसाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? फर्म जॉइंट प्रकार बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? स्प्रिंग टाइप प्रकार, जिसमें क्या होती है? स्प्रिंग लगी होती है, ये स्प्रिंग है और एक नट के थ्रू अपन क्या करते हैं? इसे ढीला एवं टाइट करते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं इसकी कुछ खास बात क्या है कि इसका जो साइज लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है। इसका साइज लिया जाता है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट से कहाँ तक लेते हैं अपन? ये पॉइंट से पिवट के बीच की दूरी, इसका क्या कहलाती है? प्रकार का साइज कहलाती है। अब आगे अपन देखेंगे कि जो बड़ा कंपास होता है वो किस साइज के सर्कल बना सकता है, किस साइज के लिए यूज किया सकता है। तो अपन देखेंगे बड़ा जो कंपास होता है उसके द्वारा 50 mm से अधिक डायमीटर के वृत्त एवं चाप खींचे जा सकते हैं। अब इसी में क्या होता है? छोटा कंपास भी आता है जिसका यूज हम 25 mm से 50 mm के बीच के डायमीटर के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट ड्राइंग इक्विपमेंट आ रहा है वो है डिवाइडर। एक्चुअली अपन जो पहले पढ़ते थे क्या डिवाइडर को क्या समझते थे? प्रकार थे, लेकिन वो प्रकार नाम से वो क्या है? एक प्रकार की विभागनी है। इसका नाम से ही क्लियर स्पष्ट है, डिवाइडर मतलब डिवाइड करने वाला। तो डिवाइडर क्या होता है? इसका यूज हम क्या करते हैं? किसी भी सरल रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। और इसका दूसरा यूज क्या होता है? किसी भी अप्रत्यक्ष माप को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? अपन डिवाइडर का यूज करते हैं। जैसे कोई जॉब है, मान लो आपका ये पेन है, ये पेन की साइज क्या है? इसको आपको मापना है तो आप क्या करोगे? इसके दोनों सिरे पे क्या करोगे? दोनों पॉइंट को लगा दोगे। किसके? ये दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, ठीक है। दोनों पॉइंट को ऐसे लगाने के बाद फिर आप डिवाइडर उठाओगे और स्केल के पास ले जाओगे और उसको क्या करोगे? चेक करोगे। तो ये किस टाइप का इक्विपमेंट्स है? अप्रत्यक्ष मापी टूल्स है। कौन सा? आपका डिवाइडर। देखते आगे कि आगे जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अंतर्गत क्या है बेटा? आपका
स्केल। स्केल क्या है? स्केल एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है, मतलब आप क्या करोगे स्केल के द्वारा डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हैं, साइज पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स क्या होते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष मापी औजार। मतलब प्रत्यक्ष मापी औजार ऐसे होते हैं जिससे क्या करते हैं अपन बेटा डायरेक्ट अपन किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं, साइज पता कर सकते हैं। वो क्या कहलाएंगे आपके डायरेक्ट मेजरिंग टूल। तो स्केल क्या होती है? एक प्रकार की डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स होती है जो बनी टाइप की होती है, लकड़ी की, प्लास्टिक की और टाइप की बनी होती है, स्टील की बनी होती है। अब देख लेते हैं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्केल के 3 टाइप बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होता है क्या बेटा? पूर्ण आकार पैमाना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फुल साइज स्केल। दूसरा क्या होता है आपका? लघुकरण पैमाना, जिसको क्या बोलते हैं? रेड्यूसिंग स्केल्स। नेक्स्ट क्या होता है? विस्तारक पैमाना, जिसे क्या बोलते हैं अपन? एनालार्जिंग स्केल। अब मैं आपको बताऊंगा कि फुल साइज स्केल, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि जो आंखों से देखे, जैसे मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा आंख से, ठीक, और इसकी लंबाई मान लो कितनी है, इसके से डायरेक्ट उठाया मैंने और डायरेक्ट नाप के 15 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा? जो आंखों से दिखे वो डायरेक्ट क्या कहलाएगा? आपका फुल साइज स्केल, जो मतलब अपनी ड्राइंग शीट पर डायरेक्ट बनाया जा सके। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? जो अपनी ड्राइंग शीट पर डायरेक्ट बनाया जा सके, ऐसी स्केल क्या हो जाएगी? फुल साइज स्केल। नेक्स्ट क्या हो जाएगी? रेड्यूसिंग स्केल। रेड्यूसिंग स्केल में मान लो जैसे आपकी कोई सड़क है, सड़क की लंबाई क्या होती है? किलोमीटर में होती है, और आपको वो चीज क्या करनी होगी? ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट करनी है। तो आप किलोमीटर वाली जो लेंथ है उसको ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको एक पैमाना मानना पड़ेगा कि किलोमीटर को आपको क्या करना पड़ेगा? छोटा पैमाना मानना पड़ेगा कि माना 1 किलोमीटर बराबर आपको क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर। ऐसे मतलब किसी भी वस्तु की जो ओरिजिनल लंबाई है उसे क्या करना अपन को ड्राइंग शीट में कम करके दिखाना क्या कहलाएगी? रेड्यूसिंग स्केल। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि आपकी एनालार्जिंग स्केल। जैसे आपको किसी घड़ी के पुर्जे की ड्राइंग बनाना है जो कि कैसा होता है? mm में होता है, जैसे 2 mm 3 mm, तो अपन 2 mm 3 mm की ड्राइंग बना नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे? स्केल पर एक पैमाना मानेंगे कि माना 2 mm बराबर आपका 1 सेंटीमीटर। मतलब आप क्या कर रहे हो कि छोटी लेंथ को क्या कर रहे हो? बड़ा करके दिखा रहे हो इस पे, ड्राइंग शीट पे। तो एनालार्जिंग का मतलब क्या है? एनालार्ज करना मतलब बढ़ाना, छोटी चीज को क्या करना? बड़ा करके बताना, बड़ा रिप्रेजेंट करना। ये क्या किसमें आएगा? आपका एनालार्जिंग स्केल में। जैसे घड़ी की ड्राइंग, घड़ी की जो पुर्जे की ड्राइंग होगी वो क्या होती है? एकदम छोटे छोटे रहते हैं, तो उनको आपको क्या दिखाना पड़ेगा? बड़ा दिखाना पड़ेगा। मतलब छोटी मापों को बड़ा दिखाने का अपन एनालार्जिंग स्केल में, और रेड्यूसिंग स्केल में क्या करेंगे? बड़ी माप को, बड़ी माप जैसे किलोमीटर को कायदे का छोटी माप में दिखाना, जैसे सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर, जो अपन आसानी से ड्राइंग शीट में ले सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या जाएगा आपका? फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, इसका यूज कर्व वाली रेखाओं के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आज हमारी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की क्लास यही समाप्त होती है। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसकी जो क्वेश्चन आए हुए हैं ITI एग्जाम में नीली पैटर्न के, उसको अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।